हाय गाइस। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनरी ऑपरेटर। मैं एक नई जावा क्लास बना लेता हूँ। यूनरी ऑपरेटर हमारी क्लास बन गई। हम एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखेंगे। हमको सिर्फ मेन लिखना है, एंटर मारना है, हमारा कोड जनरेट हो जाएगा। तो सबसे पहला ऑपरेटर है यूनरी माइनस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस के साइन से। इसका रोल ज्यादा कुछ नहीं है, ये बस नेगेटिव वैल्यूज डिफाइन करने के लिए यूज होता है। जैसे ए की वैल्यू हमको देना है -10, तो -10। बस इतना ही रोल है इस यूनरी माइनस ऑपरेटर का। अगला ऑपरेटर है, ये सारे यूनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करेंगे, इसलिए इसका नाम यूनरी ऑपरेटर है। नेक्स्ट ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर। ये बूलियन ट्रू वैल्यू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा। फॉर एग्जांपल, मैंने एक बूलियन डेटा टाइप लिया, इसका बनाया एक ऑब्जेक्ट, इसको दिया ट्रू। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से। अब जैसे मैं इस सॉफ्टवेयर को यूज करूंगा, मैं प्रिंट करूंगा नॉट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये फॉल्स प्रिंट होना चाहिए। ये देखिए फॉल्स प्रिंट हुआ यहाँ पे। इसने ट्रू का फॉल्स कर दिया, इसी फॉल्स का ट्रू कर देगा। नेक्स्ट यूनरी ऑपरेटर है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, हमने एक वेरिएबल लिया वैर करके, इसकी वैल्यू डिफाइन करी हमने 5। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम डिफाइन करते हैं डबल प्लस से। ये इस ऑपरेंड की वैल्यू बाय 1 इंक्रीज कर देगा। जैसे अब मैं लिखूं साउट वेर प्लस प्लस। मैं अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेर प्लस प्लस। यहाँ पे मैंने वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज कर दी बाय 1। तब मैं यहाँ पे वेर प्रिंट करूंगा, हमारा आंसर आना चाहिए 6। ये देखिए हमारा आंसर 6 आ गया। अब इसमें एक कंसेप्ट है पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। इसको मैं भी कमेंट आउट करता हूँ। हमारी वैर की वैल्यू 5 है। कंट्रोल प्लस स्लैश से हम किसी भी लाइन को कमेंट आउट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने लिखा वैर प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब वैर उसके बाद ऑपरेटर लगाया पोस्ट इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले वैल्यू यूज होगी उसके बाद इंक्रीमेंट होगी। मींस इस लाइन में वैल्यू सिर्फ 5 ही प्रिंट होगी, उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। जैसे मैं रन करता हूँ, देखिए वैल्यू 5 ही है, लेकिन अब वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है। मैं जैसे दोबारा यदि मैं वैर को प्रिंट करूंगा, वैर की वैल्यू हो चुकी है 6। ये देखिए 6। इस पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है कि पहले वैल्यू यूज होगी फिर इंक्रीमेंट होगी। ऐसे ही प्री इंक्रीमेंट है साउट प्लस प्लस वैर। अभी हमारे वैर की वैल्यू 6 हो चुकी है, तो अब क्या होगा, पहले वैल्यू प्लस होगी उसके बाद यूज होगी। जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा तो हमारा आंसर आना चाहिए 7। ये देखिए 7। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। मैं इसको अभी कमेंट आउट कर दूंगा। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले वैल्यू यूज होगी फिर इंक्रीमेंट होगी। लेकिन जब हम इस लाइन में लिखेंगे, इसके बाद यदि हम प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे पहले पहले वैल्यू इस लाइन में पहले वैल्यू यूज हुई फिर इंक्रीमेंट हुई, बट नेक्स्ट लाइन में हम प्रिंट कर रहे हैं तो आंसर 6 ही प्रिंट होगा। ऐसे ही नेक्स्ट ऑपरेटर है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल माइनस से। हमने एक वेरिएबल बना लिया डी, इसकी वैल्यू रख ली 10। इसमें भी सेम कंसेप्ट है, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। जैसे अब मैं यूज करूंगा माइनस माइनस डी। अब यहाँ पे इसका आउटपुट क्या होगा,
माइनस माइनस जी मतलब पहले वैल्यू डिक्रीमेंट होगी उसके बाद यूज होगी। तो यदि हम नेक्स्ट सेल में डी प्रिंट करेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए 9। इसका आंसर आएगा 9। सॉरी, हाँ, पहले वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई फिर यूज हुई, तो यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे भी आएगा 9। मैं एक बार रन कर देता हूँ। ये देखिए 9। ऐसे ये पोस्ट डिक्रीमेंट में जैसे यहाँ पे हमने किया डी माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले यहाँ पे वैल्यू यूज होगी उसके बाद डिक्रीमेंट होगी। तो पहले यूज होगी मतलब यहाँ पे पहले 10 प्रिंट होगा उसके बाद डिक्रीमेंट होगी, तो फिर नेक्स्ट लाइन में 9 प्रिंट होगा। मैं एक बार बता देता हूँ प्रिंट करके। ये देखिए 10 और 9। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। एंड हमारा नेक्स्ट और लास्ट यूनरी ऑपरेटर है बिटवाइज। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टिल्ड सिंबल से। ये वन के पहले जो सिंबल है वो शिफ्ट दबा के आप वो की दबाएंगे तो ये टिल्ड सिंबल प्रिंट हो जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। इंट सी इक्वल्स टू 5। अब ये बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ये सारे बिट्स को चेंज कर देता है, मींस बिट्स को इन्वर्स कर देता है। अब इसका मीनिंग क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। 5 को हम बाइनरी डिजिट में लिखेंगे 0101, बट इंटीजर एक 16 डिजिट है, तो इसका इसका बाइनरी फॉर्म क्या होगा, 00000000 13 टाइम्स और फिर 101। तो अब ये सारी बिट्स को रिवर्स कर देगा। तो जब ये बिट्स को रिवर्स कर देगा तो क्या आंसर आना चाहिए हमारा, 111111 13 टाइम्स और 010। मीन्स इसने सारी बिट्स को इन्वर्स कर दिया है, सारी 0 1 बन गए और सारे 1 0 बन गए। अब जब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा, 6 -6। जैसे बताता हूँ, सी, तो ये 5 का प्रिंट होगा -6। ये देखिए -6 प्रिंट हुआ है। अब किसी का बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जैसे कोई भी नंबर है, कोई भी वेरिएबल है, वेरिएबल ले लिया मैंने, तो इसका बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट होगा माइनस ऑफ वेरिएबल प्लस 1। अब जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में हमारा वेरिएबल था 5, तो 5 + 1 6 और इसका नेगेशन मींस -6, तो हमारा आंसर -6 आया। ऐसे यदि हमारा लेट्स से वेरिएबल होता -5, तो वेरिएबल -5 + 1 -4, -4 का नेगेशन 4, तो हमारा आंसर 4 प्रिंट होता। तो ये था यूनरी ऑपरेटर। मैं एक बार फिर से रिकैप कर दूं, यूनरी ऑपरेटर कौन कौन से थे, यूनरी माइनस, नॉट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर और बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं एक नया जावा क्लास बना लूंगा, असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं एक मेन मेथड बनाऊंगा। अब असाइनमेंट ऑपरेटर, सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर पहला वाला है इक्वल्स टू, मींस इंट ए इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, बहुत सिंपल सा यूज केस है। तो ये इसको हम बोलते हैं सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये देखिए ये मैंने कैसे किया। मैं इक्वल्स टू को सिलेक्ट करूंगा और सिर्फ एक राउंड ब्रैकेट दबाऊंगा, तो ये ऑटोमेटिकली राउंड ब्रैकेट में रैप हो जाएगा। अ, अब आगे है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो सबसे पहला
सबसे पहला वाला ऑपरेटर है प्लस इक्वल्स टू। अब इसका सेंस क्या हुआ? अब जैसे हमको करना है a इक्वल्स टू a प्लस 5, मीन्स हमें a की वैल्यू में 5 ऐड करना है, लेट्स से 10 ऐड करना है। हमें a की वैल्यू में 10 ऐड करना है। तो इतना लंबा कोड लिखने से अच्छा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस इक्वल्स टू 10। तो इस लाइन का मतलब हुआ a इक्वल्स टू a प्लस 10, ये दोनों लाइन सेम है। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर ऐसे सिमिलरली माइनस इक्वल्स टू, तो a इक्वल्स टू a माइनस 10 करना है हमें, तो हम करेंगे a माइनस इक्वल्स टू 10। ऐसे ही मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गया। इंटू इक्वल्स टू a इक्वल्स टू a इंटू 10, तो a इंटू इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट है बिल्कुल सेम यूज केस है, a इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय 10 या फिर a स्लैश इक्वल्स टू 10, दोनों ही स्टेटमेंट सेम है। और लास्ट है मॉड्यूलो, a इक्वल्स टू a परसेंट 2। यहाँ पे मीन्स इस लाइन का मीनिंग हुआ कि जब मैं a को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, मेरा रिमाइंडर जो भी आ रहा है उसको मैं a में स्टोर कर रहा हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल a की वैल्यू इनिशियली हमारी 5 थी, तो मैं 5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 1, और 1 को मैं फिर a में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आना चाहिए 1। a की वैल्यू हमारी 1 हो गई। तो अब मैं इसको शॉर्ट में लिख सकता हूँ। तो ये थे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर।